बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैयरिंग एंड इम्प्रूविंग ड्राइव परफॉर्मेंस। यह चैप्टर ड्राइव की परफॉर्मेंस और उसकी कारकर्दगी के बारे में है। छठा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, पीटर नॉर्टन की बुक का। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो ये है कि एवरेज एक्सेस टाइम एक ड्राइव का क्या है और एवरेज एक्सेस टाइम किसको कहते हैं। एवरेज एक्सेस टाइम को सीक टाइम भी कहते हैं। एवरेज एक्सेस टाइम जो है या सीक टाइम जो है ये वो टाइम है जो एक रिक्वायर्ड डेटा को हार्ड डिस्क के ट्रैक और सेक्टर में से फाइंड करके कंप्यूटर टाइम लगा के उसको कितना टाइम लगा के फाइंड करता है, कितना टाइम लगा के हार्ड डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर में से रिक्वायर्ड डेटा कंप्यूटर फाइंड करके यूजर के सामने उसको डिस्प्ले कर देता है। यह टाइम मैयर होता है मिली सेकंड में। इसका जो यूनिट है वो है मिली सेकंड। मिली सेकंड का मतलब 1000 ऑफ ए सेकंड। और बाज स्टोरेज डिवाइसेस है, मसलन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, उसमें यह टाइम ज्यादा होता है, उसमें नैनो सेकंड होता है। नैनो सेकंड का मतलब कि बिलियन ऑफ ए सेकंड। जो आम तौर पर स्टोरेज डिवाइस है उसका टाइम मिली सेकंड्स में होता है। एक्सेस टाइम का या सीक टाइम का ये जो फैक्टर है ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक है आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है कि जो स्टोरेज मीडिया या एल्यूमिनियम प्लेट है स्टोरेज डिवाइस का, वो पर टाइम कितनी बार अपने चक्कर्स को कंप्लीट करती है, कितने टाइम में वो कितना चक्कर यानी 1 मिनट में कितने सर्कल्स को वो कंप्लीट करता है। और दूसरा टाइम टू एक्सेस ए ट्रैक। रिक्वायर्ड ट्रैक में से डेटा को फाइंड करने में रीड राइट हेड को कितना टाइम लगता है। हार्ड ड्राइव बिटवीन 6 एंड 12 मिली सेकेंड्स। हार्ड ड्राइव का जो ये डेटा फाइंड करने का टाइम है ये 6 से 12 मिली सेकेंड है। और सीडी का जो है वो 80 से 800 मिली सेकेंड है। याद रहे कि एवरेज एक्सेस टाइम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में इसका एक अमल दखल होता है। हम कंप्यूटर की कारकर्दगी को इस लिहाज से जान सकते हैं, इस लिहाज से मैयर कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ यह रिक्वायर्ड डेटा को फाइंड करता है। कंप्यूटर की स्पीड में, परफॉर्मेंस में और भी मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है वो ड्राइव की परफॉर्मेंस की बेस पे है। जितना ड्राइव की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी उतनी एक कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और वो क्या है इसमें आगे हम पढ़ेंगे। डेटा ट्रांसफर रेट यानी एक्सेस टाइम कम हो और डेटा ट्रांसफर रेट ज्यादा हो। डेटा को फाइंड करने में कम टाइम लगे और कम टाइम में ज्यादा डेटा जो है वो आगे ट्रांसफर हो। ये डेटा ट्रांसफर का जो टॉपिक है ये आगे आ रहा है इंशाल्लाह। इस नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ से इस नेक्स्ट स्लाइड में ये जो हमने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी है इसको मैं इस यहाँ पे इस इमेज के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एवरेज टाइम क्या है, एल्यूमिनियम प्लेट क्या है, आरपीएम क्या है और रीड राइट हेड क्या है। अगर यहाँ पे हम देख ले तो हमारे सामने ये एक गोल किस्म का प्लेट है। इसको ये हार्ड ड्राइव में होता है, एल्यूमिनियम प्लेट इसको कहते हैं। और इस एल्यूमिनियम प्लेट में डेटा स्टोर होता है। हार्ड ड्राइव को जब हम फॉर्मेट कर देते हैं तो ये पहले तो ये एल्यूमिनियम प्लेट बिल्कुल ब्लैंक होता है। इसमें ट्रैक और सेक्टर इस तरह क्रिएट हो जाते हैं, सर्कुलर लाइंस क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रैक। मैंने ज़रा रफ सा ड्रा किया है, जल्दी जल्दी मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, बहुत नीट तो नहीं है। तो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में लाइंस इसमें बिल्कुल सर्कुलर लाइन इसमें ड्रा हो जाती है। फिर ये ट्रैक जो है ये मजीद आगे जाके इस तरह सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। इसको मैं ज़रा रफली जल्दी जल्दी ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। मजीद आप इसको बुक में से भी देख सकते हैं, उसमें ज़रा फिर नीट होगा। इस तरह गोल प्लेट होगा और उसमें इस तरह लाइन ड्रा की हुई होगी। इस एरिया में यानी सेक्टर में डेटा स्टोर होता है। एक सेक्टर में 512 बाइट्स का डेटा स्टोर होता है। तो जब ये ड्राइव स्टार्ट हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, तो ये एल्यूमिनियम प्लेट जो है इस तरह गोल सर्कुलर मूवमेंट करता है। सर्कुलर इस दायरे में ये चक्कर्स को कंप्लीट करता है। तो
हम देखते हैं कि आरपीएम, इसको आरपीएम कहते हैं, यानी 1 मिनट में ये कितने चक्कर्स को कंप्लीट करती है। तो ये गोल इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और जो हाँ डेटा जो होता है उन स्ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है। इसी तरह कुछ खाली भी होता है, जब उसका हार्ड डिस्क में स्पेस खाली होगा तो कुछ ट्रैक और सेक्टर खाली होंगे और डेटा को स्टोर करने के लिए, और जो इसमें डेटा होगा तो इस तरह ट्रैक और सेक्टर में वो डेटा स्टोर होता है। ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट, इसको रीड राइट हेड कहते हैं। रीड राइट हेड का स्टोरेज डिवाइस में ये रोल होता है कि ये इस डिस्क में, इस प्लेट में डेटा को स्टोर भी करे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें से डेटा को रीड भी करे। इस वाले पोर्शन का, यानी रीड राइट हेड का ये वाला पोर्शन जो है, ये फ्रंट वाला, ये मैग्नेटिक का होता है, इसलिए इस किस्म के डिवाइसेस को, यानी हार्ड ड्राइव को, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं इस पार्ट की वजह से। हार्ड ड्राइव जब काम शुरू कर देता है तो एक तो यह है कि यह प्लेट इस तरह कंप्लीट इस सर्कल में मूवमेंट करता है, जिसको हम कहते हैं आरपीएम, यानी 1 मिनट में कितने ये सर्कल्स या कितने चक्कर कंप्लीट करती है। दूसरा काम यह है कि रीड राइट हेड जो है ये फॉरवर्ड की तरफ और बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, कभी इस पे ट्रैक पे आ जाता है, कभी इस पे आ जाता है, कभी इस पे आ जाता है, और ये तो फिक्स होता नहीं, ये भी सर्कुलर इस पाथ में मूवमेंट करता है, और ये रीड राइट हेड जो है ये भी आगे और पीछे, यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे है, ठीक है, और इसको कंप्यूटर को ये एक रिक्वेस्ट मिली है यूजर की तरफ से कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए, और ये डेटा इस टाइम पे यहाँ है, तो ये प्लेट जो है, ये एल्यूमिनियम प्लेट इस तरह घूम के इस यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला एरिया जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे, यानी रीड राइट हेड के नीचे, इसके इस डिवाइस के नीचे यहाँ पे ये आ जाता है, ये रिक्वायर्ड जो सेक्टर है। तो कितना टाइम लगा कि ये यहाँ से घूम के ये रिक्वायर्ड डेटा यहाँ रीड राइट हेड के नीचे आ गया इसको रीड करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये रीड राइट हेड की पोजीशन ज़रा नीचे है, तो फिर ये ज़रा सीधा हो जाएगा और इसको रीड कर देगा। ठीक है, तो इसको एक्सेस टाइम कहते हैं, कितना ये इसने चक्कर कंप्लीट किया और अपने रिक्वायर्ड और ट्रैक और सेक्टर को इस रीड राइट हेड के नीचे ले आया, पर रीड राइट हेड ने कितने टाइम में अपनी पोजीशन रीअलोकेट कर दी और उस रिक्वायर्ड ट्रैक से और सेक्टर से उस डेटा को रीड कर दिया। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके एक्सेस टाइम को बनाते हैं, और ये टाइम जो काउंट होता है, मेजर होता है, तो ये मिली सेकेंड में होता है। मिली सेकेंड का मतलब है कि सेकेंड का 1000, और जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें जो डेटा फाइंड होता है सीक टाइम, वो नैनो सेकेंड में होता है। नैनो सेकेंड का मतलब कि बिलियंस ऑफ ए सेकेंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टाइम पे मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।